Hello students, how are you? Hope you all are good. इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे फंक्शन या मेथड की ओवरराइडिंग होती है। अब हम आपको बताएंगे, इसी इनहेरिटेंस में ही रिलेटेड है टॉपिक, जिसको बोलते हैं इन्वोकिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। इट मींस दो क्लास है इनहेरिटेंस में। जैसे ही आप जानते हैं कि जो इनहेरिटेंस होती है उसमें दो क्लास होती हैं, एक हमारी बेस क्लास, दूसरी ड्राइव क्लास। बेस क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है और ड्राइव क्लास में भी कंस्ट्रक्टर होता है। अब दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कौन से फंक्शन होते हैं? कंस्ट्रक्टर वो मेंबर फंक्शन होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जीक्यूटेड। बट इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस यू ऑल नो दैट वी declare object for the drive class, not for base class. So how we will execute the constructor of the base class? So that topic we will cover in this video. तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है और कैसे हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो हम समझते हैं। तो पहले इन्वोकिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर मींस क्या हो गया कि हम जो ड्राइव क्लास है उस क्लास से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना है या इनहेरिट करके उसकी प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू हम ड्राइव क्लास से कंस्ट्रक्टर को पास ऑन करते हैं उसी के साथ साथ हम दूसरी वैल्यू जो बेस क्लास है उस कंस्ट्रक्टर के लिए पास कर देते हैं और फिर ड्राइव क्लास से उस वैल्यू को सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने यहां पर एक क्लास ली है जिसका नाम है x1। ठीक है, ये क्लास है x1 जिसका नाम, ये कौन सी क्लास है हमारी? ये हमारी क्लास हो गई बेस क्लास, या इसी को हम सुपर क्लास भी कह देते हैं। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया जिसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जगह हमने, स्ट्रिंग तो टाइप हो गया इसका वेरिएबल का नाम है str। ये इंस्टेंस वेरिएबल है और इसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कराएंगे थ्रू द कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर यहां पे हमने x1 नाम से जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर हो गया। तो स्ट्रिंग वैल्यू पास होगी, मान लीजिए हमने s में जो भी वैल्यू आई वो str वेरिएबल में पास ऑन कर दी। तो इस तरह से हमारा str वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल s, एंड दिस वैल्यू, दैट इज s वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द ड्राइव क्लास। हाउ वी टेल यू, जस्ट वेट। Second function we have created, void display. This function will display the value of the str variable, right? तो ये हमने क्लास एक बनाई है जिसका नाम है बेस क्लास। इस बेस क्लास में एक वेरिएबल है जिसका नाम है str और ये इसका डाटा टाइप है स्ट्रिंग। इस x1 क्लास, जो x1 क्लास थी, इसका हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड है। कंस्ट्रक्टर मेथड और फंक्शन, कंस्ट्रक्टर मेथड और कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्टर में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी हमारी ड्राइव क्लास से वो इसमें इनिशियलाइज हो जाएगी। वॉइड डिस्प्ले, जो भी वैल्यू str में उसको हमने डिस्प्ले करा लिया। अब नेक्स्ट हमने क्लास यहाँ पे बना ली जिसका नाम है y1, और ये y1 क्लास कौन सी है? y1 इज द क्लास विच इज नोन एज ड्राइव क्लास। y1 इज derived क्लास, राइट। तो y1 ड्राइव क्लास है और x1 क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं। यहां पे देखिए, x क्लास y1 extends x1, it means y1 is the drive class which is inheriting the properties of class x1, right? यहां पे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर a। अब इस a में, ये a भी क्या है हमारी? a हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। जैसे हमने यहां पर वेरिएबल लिया था str, ये भी हमारा कौन सा वेरिएबल था? इंस्टेंस वेरिएबल था। Similarly, we have taken a variable a
data type int in the drive class, it is also an instance variable, right? अब हमने यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा y1। हमने यहाँ पे दो पैरामीटर ले लिए, एक स्ट्रिंग टाइप का ले लिए जिसमें nm सपोज दैट नेम के लिए, एंड सेकंड वन इज द int m। इसके अंदर हम एज स्टोर कर लेंगे। अब ये भी कंस्ट्रक्टर बन गया। आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर इज द फंक्शन विच ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एग्जीक्यूटेड। तो हम यहाँ y वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द y1 क्लास। इस y1 वाले कंस्ट्रक्टर को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द y1 क्लास। तो y1 क्लास का हमने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमने मेन मेथड लिखा, इसके ये मेन मेथड हो गया। इसके अंदर हमने स्कैनर क्लास ले ली। पहला हमने वेरिएबल strs लेकर के उसके अंदर एंटर नेम स्ट्रिंग वेरिएबल s, जिसके अंदर हमने यहाँ पे नाम दे दिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एज, एज के लिए हमने इंटीजर टाइप लिया जिसमें एज वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने एज दे दिया। ठीक, अब y1 क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया जहां पे हमने क्या लिख दिया s। s क्या करेगा, s के अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू जो ली है नेम और एज के अंदर एज, तो s वाली जो वैल्यू है ये कहां पे चली जाएगी, जैसे ही ये y1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा दिस वैल्यू पास टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास y1, दैट इज जो फर्स्ट पैरामीटर s की वैल्यू है ये हमारी चली जाएगी nm में पास हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो सेकंड वैल्यू एज की है वो किस में चली जाएगी, इस एज वाले वेरिएबल की वैल्यू हमारी चली जाएगी m में, राइट? क्लियर? जो पहली वैल्यू ये है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कौन सी है, s में स्टोर है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू s में स्टोर है, ये s की वैल्यू चली जाएगी स्ट्रिंग nm में। एंड सेकंड वैल्यू जो हमारी इंटीजर टाइप है जो एज वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, दिस वैल्यू पास टू द वेरिएबल m एंड m डाटा टाइप इज इंटीजर, राइट? अब हमें करना क्या है, हमें जो ये नेम वाला वेरिएबल है जो nm है, nm नाम से जो हमने यहाँ वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू को हमें कहां पे लेके जाना है, इसकी वैल्यू को हमें लेके जाना है कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, दैट इज दिस वन। इट मींस क्या हुआ कि जो ये nm वाली वैल्यू है, सुपर कीवर्ड लिखने से क्या होगा, सुपर कीवर्ड लिखने से क्या होगा कि ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस वैल्यू को पास ऑन करेगा। ये nm वाली वैल्यू सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको पास ऑन हो जाएगी, ठीक है? इसको तो अब ये मान लीजिए nm वाली वैल्यू यहां पे लिखी हुई है, ये पास ऑन हो जाएगी स्ट्रिंग s के अंदर, तो यहां पे ये आ गया। अब जो अगली वैल्यू हमने एज दी थी वो किस में आ जाएगी, वो हमारी a वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगी। तो यहां y1 जो हमने क्लास थी इसका ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, दो वैल्यू पास ऑन करी। एक वैल्यू, दोनों वैल्यू यहां पर आ गई, एक nm में आ गई, दूसरी इंटीजर m में आ गई। लेकिन जो nm वाली वैल्यू है इसको हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू पास ऑन कर दिया कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास दैट इज x1, राइट? अब यहां पे आ गया तो क्या करेगा, ये वैल्यू यहां आ जाएगी और ये डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या किया है, लास्ट में यहां देखिए obj.show लिखा है, तो शो फंक्शन क्या करेगा, शो फंक्शन हमारी जो ड्राइव क्लास में वैल्यू है, इंस्टेंस वेरिएबल a है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। बट सिमिलर इसके ऊपर हमने एक फंक्शन दिया हुआ है डिस्प्ले, तो इस वैल्यू को प्रिंट करने से पहले जो ड्राइव क्लास की वैल्यू है उसको प्रिंट करने से पहले फंक्शन चलाएगा डिस्प्ले। एंड दिस डिस्प्ले फंक्शन इज रिलेटेड टू द, या दिस डिस्प्ले फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ क्लास x1 दैट इज बेस क्लास x1। तो पहले x1 क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को चलाएगा, उसके बाद में इस वैल्यू को चलाएंगे। तो आप देखते हैं इसको चला करके, पहले मान लीजिए हमने इस कोडिंग को यहां से कॉपी कर लिया, ठीक है? ये कोडिंग हमने कॉपी कर ली और हमने ब्लूजे सॉफ्टवेयर खोला और यहां पे हमने एक क्लास बना ली जिसका नाम हमने दे दिया x1, बिकॉज हमने क्लास का नाम x1 लिया है, ठीक? ये देखिए हमने क्लास बना ली, इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देयर इज नो सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलेशन, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाली क्लास है इस क्लास को हम बोल रहे हैं, जिसको हम ड्राइव क्लास बोल रहे हैं, इस क्लास के फंक्शंस को हम यहाँ से जो कोडिंग है इसको कॉपी कर लेते हैं, जिससे काम थोड़ा आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम हमने दे दिया y1, बिकॉज y1 वी हैव टेकन एज अ ड्राइव क्लास।
इसको हमने ओपन किया और इसको यहाँ पे कोडिंग हमने अब चूंकि हमने स्कैनर क्लास यूज किए तो हमें ऊपर ये लाइन हमने लिख ली, ठीक है। अब इस तरह से ये फंक्शन हमने लिख लिया। अब इसको चलाते हैं। देयर इज नो सिंटैक्स एरर आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा बना हुआ है, वहां से सीधे कॉपी किया यहाँ पे। अब इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए क्या होगा। एंटर नेम, नेम पूछ रहा है। दिस नेम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे किस नाम से लिया था, ड्राइव क्लास में। ड्राइव क्लास में हमने जो वैल्यू पास करने के लिए था वो एस में लिया था, और एस की वैल्यू को हम एनएम में पास कर रहे थे। मान लीजिए यहां पर हमने नेम दे दिया दीपक, फिर वो पूछ रहा है एज, एंड दिस एज वेरिएबल, इसकी वैल्यू कहां पे पास हो रही है, जो ड्राइव क्लास आपकी है उसके पैरामीटर में, ठीक है ना। मान लेते हैं 12, ठीक, एंटर करते हैं। तो वैल्यू ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर दीपक एंड वैल्यू ऑफ द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर 12। तो देखिए किस तरह से चला। पहले वैल्यू हमने क्या दी, दीपक, तो दीपक जो नेम वाली वैल्यू थी वो कहां पे पास ऑन हो गई, वो ड्राइव क्लास में वो भी गई, जो एज दिया वो भी ड्राइव क्लास में गई। बाद में हमने क्या किया, जो हमने एनएम वेरिएबल लिया था उसको हमने कहां पे पास ऑन कर दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोग्राम। ये है, हमने क्या किया, यहां से वैल्यू दी एस में, क्या दे दिया हमने यहाँ पे नेम, एज वेरिएबल में एज, इस एस वाली वैल्यू को एनएम में पैरामीटर के थ्रू आ गई, और ये जो एज वाली वैल्यू है ये किस में आ गई, ये एम वाली वैल्यू में आ गई, इंटीजर एम। बाद में क्या हुआ, इस एनएम वाली वेरिएबल यानी एनएम जो स्ट्रिंग डाटा टाइप वैल्यू है, स्ट्रिंग डाटा टाइप वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू पास ऑन कर दिया स्ट्रिंग एस में, और इस एस की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया एसटीआर में। तो इस तरह से जब हमने नाम जो भी दिया वो नाम पहले यहाँ एनएम में आया, एनएम से सुपर की के थ्रू इस फंक्शन यानी कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास में चला गया एस में, और एस में जाने के बाद इस वैल्यू को एसटीआर में इनिशियलाइज कर दिया गया, जिसको उसने प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से प्रोग्राम चला। वैल्यू ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर नेम था वो आ गया, और इसका एज यहां पे इनिशियलाइज हो गई। तो अगला फंक्शन हमने इसमें वॉइड शो लिया था, शो नाम के फंक्शन को हमने y1 क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कराया obj.show, लेकिन ये तब चलेगा जब पहले डिस्प्ले फंक्शन चलेगा जो बेस क्लास का है, और उसके बाद में ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो आइए एक बार प्रोग्राम दोबारा से चला के देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहां से चलाया, ये प्रोग्राम y1 था, y1 क्लास को एग्जीक्यूट कराया। मान लिया नाम हमने यहां पे दे दिया विकास एंड एज इज 33, वैल्यू ऑफ द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विकास एंड द वैल्यू ऑफ द ड्राइव क्लास कंस्ट्रक्टर इज 33। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये जो टॉपिक था वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से मिलेंगे। टिल देन बाय।